नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान यूसुफ शाशी। आज नेट जेआरएफ की वीडियो का दूसरा हिस्सा लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं है बस में, अगर हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं है बस में, यह है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। बात फिर वही जो आज इन दिनों चर्चे में है, यानी नेट जेआरएफ। तो उस सिलसिले में हमने पहली वीडियो जो फर्स्ट पेपर के हवाले से बनाई थी, उम्मीद है कि आप सब लोगों को पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में हम सेकंड पेपर के बारे में बात करेंगे। वो है हमारा अपना सब्जेक्ट उर्दू सब्जेक्ट, उसके हवाले से हम बात करेंगे कि उसमें क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो वही सवाल जो लोगों के आमतौर से पूछे गए हैं कि कैसे किया जाए या कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाए या कौन सी बुक्स पढ़ी जाए, तो उस हवाले से हम आज बात करेंगे। देखिए, यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट उर्दू की बात है, तो मैं यहाँ सबसे पहली बात आपसे जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि उर्दू नेट जेआरएफ में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है आज के दौर में जेआरएफ करने के लिए, वो है कि हम टेक्स्ट को पढ़ें। बहुत सारे लोगों का नेट जेआरएफ इसी बेस पे रुक जाता है कि वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं और उसी पे अपना इन्हिसार रखते हैं, लेकिन वो टेक्स्ट नहीं पढ़ पाते। तो यही सबसे बड़ी वजह है कि वो ये अपना जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे मतलब ये कहा कि हमने 3-4 अटैम्प्ट कर लिए या हमने इतने महीने पढ़ा और उसके बावजूद भी हमारा नेट जेआरएफ नहीं हुआ। तो मेरा उन लोगों से एक ही सवाल होता था कि आपने कौन सी बुक्स पढ़ी हैं और आपने नेट जेआरएफ के लिए क्या क्या पढ़ा। तो वो लोग मुझे बहुत मतलब गैर मियारी किताबें बताते थे, जैसे कि मनारे उर्दू हमने पढ़ा जी, गुमशुदा कड़ियाँ पढ़ी या आईना उर्दू या इस तरह की जो किताबें हैं, तो उनके बारे में बताते। तो लेकिन ये सारी की सारी गैर मियारी किताबें हैं और इनको तब पढ़ा जाता है जब बाकी सब टेक्स्ट आदमी पढ़ ले और आखिर में अगर इनको पढ़ लिया जाए तो उससे ऑब्जेक्टिव्स भी कुछ याद रहते हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन पेपर बनता है, जैसा कि आपने देखा होगा, अभी जो लास्ट टाइम अभी जो 5 जनवरी को जो रिज़ल्ट आया, इसमें जो एनडीए की तरफ से क्वेश्चन पेपर बनाया गया था, सारा का सारा कॉन्सेप्ट बेस पे था और सारा तकरीबन 50% क्वेश्चन जो थे वो सारे के सारे टेक्स्ट बेस पे थे, टेक्स्ट और कॉन्सेप्ट बेस पे थे। इसके अलावा शायरी पे थे। तो इन सब चीज़ों से हम दूर रहते हैं। तो बहुत कम क्वेश्चन जो आए थे, 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो कॉमन होते हैं और वो किसी का मजमूए कलाम पूछ लिया या इस तरह से किसी की नाम पूरा पूछ लिया, किसी शायर का या किसी अदीब का। तो वो सवाल बहुत कम होते हैं और वो हर एक को आते हैं। तो आपका जो फ़ैसला करते हैं, नेट जेआरएफ को जो डिसाइड करते हैं, वो क्वेश्चन वो होते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट और आपके टेक्स्ट बेस पे जो आपको सवाल आते हैं और आपने वो सही किए हों, और वही आपको नेट जेआरएफ दिलाते हैं। तो वो जो बाकी सवाल होते हैं जो कम 3-4-5 होते हैं वो कॉमन होते हैं, वो हर किसी को आ जाते हैं। इसलिए सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि नेट जेआरएफ के लिए क्या किया जाए, तो सबसे पहले आप टेक्स्ट पढ़ना शुरू कीजिए। जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको दास्तानें पढ़नी होंगी, जैसे कि कुछ बहुत अहम दास्तानें हैं जिनका हम बहुत कम खुलासा पढ़ लेते हैं और उनके बीच में से अगर सवाल पूछ लिया जाए तो हम उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो उसमें जो उर्दू की मारूफ दास्तानें हैं उसमें सबरस, बागो बहार, फसाना अजायब, रानी केतकी की कहानी, और इन सब को बाज़ाब्ता तौर से पढ़ना चाहिए इनका टेक्स्ट। और उसके बाद मिसाल के तौर पे मैं आपको दूं कि अगर हमने एक दास्तान को पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। तो हम ले लें जैसे बागो बहार है, बागो बहार को हम पढ़ना चाहें तो उसमें 4 दरवेशों के किस्से और एक बादशाह का। तो हमने हर एक के लिए एक पेज रखना है। जैसे कि हमने पहले दरवेश को पढ़ना चाहा तो उसको जब हम पढ़ेंगे तो साथ साथ में उसके नोट्स बनाते जाएँ। कोई उसमें बहुत अच्छा मुकालमा आ गया, कोई अच्छा शेर आ गया, या इस तरह से कोई उसके अच्छे किरदार जो हैं, मेन किरदार, तो उनको नोट कर लिया जाए। कोई अहम बात हो वो भी नोट कर लीजिए, क्योंकि उन्हीं बेस पे वो सवाल पूछा जाता है। तो इसके बाद दास्तान ये सारी की सारी देखनी पड़ेंगी आपको, बहुत अहम है। बागो बहार, सबरस, रानी केतकी की कहानी, हर साल इसमें से 1-2 सवाल हर एक में से पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है नावल, जो है बहुत अहम है, जो रतननाथ सरशार से लेकर फसाना आज़ाद, जो उनका रतननाथ सरशार का है, उसे लेकर इंतज़ार हुसैन,
इंतज़ार हुसैन का नावल जैसे अहम बस्ती है, तो उस तक वो सारे के सारे जो हमारे नावल निगार हैं, जैसे कि अब्दुल हलीम शरर है, नज़ीर अहमद है, मिर्ज़ा हादी रुस्वा है, प्रेमचंद है, इस्मत चुग़ताई है, और कुर्रतुल आइन हैदर है, शौकत साहब हैं, इलियास अहमद गद्दी हैं। अब इलियास अहमद गद्दी का शायद फायर एरिया जो नावल है वो भी शामिल कर लिया गया है। तो इनको देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो अहम अहम नावल हैं तो इनको पढ़ना ज़रूरी है। प्रेमचंद का हो गया, इस्मत का है, या कि कुर्रतुल आइन हैदर का आग का दरिया है। तो ये नावल जो है ये हमें पढ़ना, कृष्ण चंद्र का है जैसे शिकस्त वगैरह, तो ये नावल पढ़ने बहुत ज़रूरी है। इनका टेक्स्ट पढ़ना, बगैर टेक्स्ट पढ़े हम JRF के जो कॉन्सेप्ट और टेक्स्ट बेस पे जो सवाल पूछे जाते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं। उसके बाद ड्रामे हो गए। ड्रामे भी हमें जो जितने ड्रामा निगार हैं अहम और मारूफ, उनके ड्रामे भी कम से कम एक एक ड्रामा सबका पढ़ लिया जाए। उसके बाद अफसाने में जो हमारे अफसाना निगार हैं उनका जो मुंतखब अफसानी मजमूए आते हैं तो वो कम से कम हमें पढ़ने चाहिए। जैसा कि बेदी का है, इस्मत चुग़ताई, प्रेमचंद और मंडू, इन चारों को तो ख़ास तौर से इन पे हर बार इनके अफसानों के हवाले से सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद रही बात नज़्म की, तो नज़्म में हमें तो नज़ीर अकबर आबादी से लेकर आज़ाद, हाली, अकबर इलाहाबादी, चकबस्त, इकबाल, जोश, मीरा जी, फैज़, अख्तरुल ईमान, मजाज और मखदूम, नून मीम राशिद, इन सब की नज़मों को तो हमने पढ़ना ही है। और इनकी जो मारूफ नज़में हैं उनको हमने देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे इकबाल की बहुत सारी मारूफ नज़में हैं, शिकवा जवाब शिकवा हो गया, उसके बाद शुआए उम्मीद होगी, शम्मा व शायर हो गया, खिज़र राह हो गया। तो इस तरह की नज़में जो हैं, अज़ोक़ व शौक़ हो गया, तो ये नज़में हमें देखना बहुत ज़रूरी है। इस तरीक़े से बाकी भी हाली की जो मशहूर 4 नज़में हैं जो उन्होंने अंजुमन पंजाब में पढ़ी थी, तो उनका पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं हम गज़ल पे। नहीं, नज़्म में 2 चीज़ें और मैं आपको बताना चाहूँ कि इसमें अख्तरुल ईमान को तो पढ़ना ही है, साहिर लुधियानवी और शफ़ीक़ फ़ातिमा जो कि नए शायद शामिल किया गए हैं सिलेबस में, तो इन 2 को भी पढ़ना ज़रूरी है। जो कि साहिर लुधियानवी आज तक हमारे सिलेबस में शामिल नहीं थे, और साहिर लुधियानवी जिनकी एक बहुत ही मशहूर मारूफ नज़्म है ताजमहल, और उसके बाद शफ़ीक़ फ़ातिमा को भी शामिल किया गया। इनकी भी एक एक जो मशहूर कम से कम एक नज़्म जो कि काफ़ी मारूफ हो उसको पढ़ना ज़रूरी है। इसके बाद आते हैं हम गज़ल। गज़ल तो वली से लेकर फ़िराक, मजरू, सुल्तानपुरी तक, इसमें मीर, गालिब, मोमिन, नातिश, जीगर, फ़ानी, शाद, असगर, यगाना और शहरयार और इरफान सिद्दीकी को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो इनकी जो गज़लियात हैं उन गज़लियात को इस तरीके से पढ़ा जाए कि हमें कम से कम एक शायर को जब हम लेते हैं तो कम से कम इतना पता चले कि उसकी ज़ुबान क्या है, उसके यहाँ कौन से मुहावरे इस्तेमाल होते हैं, उसका दौर कौन सा था, उस दौर में कौन सी ज़ुबान बोली जाती थी, उसमें किन अल्फाज ज़्यादा राइज थे। जैसा कि वली के दौर की शायरी को हम उठा लें या वली की शायरी को, तो उसमें दक्कनी अल्फाज हमें ज़्यादा मिलते हैं। तो हमें अगर पता होना चाहिए कि दक्कनी अल्फाज किसके यहाँ पाए जाते हैं, तो हम ताकि उनकी निशानदेही कर सकें कि वली के यहाँ ये अल्फाज पाए जाते हैं और ये शेर वली का हो सकता है, या इस तरीके से शेर के हवाले से गज़लों को इस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद कसीदा है। कसीदे में भी 4 बड़े जो कसीदा निकाले, सौदा, उसके बाद इब्राहिम ज़ौक़ साहब, गालिब, मोहसिन का गुरबी, इन सब के कसीदों को कम से कम 1-1, 2-2 कसीदे इनके पढ़ने ज़रूरी हैं। मैंने वही बात जो आपसे पहले कही कि टेक्स्ट पढ़ना ज़रूरी है, टेक्स्ट के बगैर बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इन सब का टेक्स्ट पढ़ना ज़रूरी है। और मरसिए की भी वही बात है कि मरसिए भी अनीस दबीर और इन लोगों के मरसिए जो है पढ़ना, मोहसिन का गुरबी, हाँ वो मरसिए में आ जाते हैं, तो उनके मरसिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम आते हैं तनक़ीद पर। मग़रिबी नक़ादों में अफ़लातून, अरस्तू, T.S. इलियट और मैथ्यू आर्नल्ड वगैरह को पढ़ना ज़रूरी है, ताकि हमें कम से कम इतना तो पता हो कि ये किस दबिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके ख़यालात जो तनकीद के बारे में हैं वो क्या है।
इनके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। उसके बाद हम तनकीदी दबिस्तान के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि तनकीदी दबिस्तान कौन कौन से हैं और उसके ज़ेर साया किन किन लोगों ने तनकीद निगारी में अपना काम अंजाम दिया है। तो उसमें तासुराती तनकीद, जमालियाती तनकीद, साइंटिफिक तनकीद, उसलूबियाती तनकीद, और ये सब इन जितने भी दबिस्तान हैं इन सब के बारे में मालूम होना चाहिए। और इनके साथ साथ जो लोग उसलूबियाती तनकीद से जुड़े हुए थे, जो लोग मार्क्सी तनकीद से जुड़े हुए थे, तो इन सब का अलग अलग मालूम होना चाहिए और किसने इस दबिस्तान के नज़रिए के मुताबिक कौन सी किताब लिखी है, तो इसके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। उसके बाद उर्दू के अहम नाक़िदीन हाली से लेकर मजनू तक सब की तसानीफ़ के बारे में मालूम होना चाहिए और उनकी तनकीदी ख़यालात की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तहक़ीक़ में भी जो मारूफ़ मुहक्किक हैं, जिसमें मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर साहब हैं और उनसे लेकर जमील जालवी तक जितने भी बीच में रशीद हसन ख़ान वग़ैरह लोग आते हैं, तो इन सब लोगों को पढ़ना और इन सब लोगों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात आती है गैर अफ़सानवी अदब पे। तो गैर अफ़सानवी अदब में गालिब के ख़ुतूत को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अबुल कलाम आज़ाद के ख़ुतूत को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिनके ऊपर हर साल सवालात पूछे ही जाते हैं। बहुत ज़रूरी है, 3-3, 4-4 सवालात इन दोनों के हवाले से और इनकी ख़ुतूत निगारी के हवाले से पूछे जाते हैं। ख़ुदनविश्त जो कि बहुत अहम है, उसमें भी जो अहम ख़ुदनविश्त थे उनके बारे में आदमी को मालूम होना ज़रूरी है और बेहतर यह है कि हम 1-2 ख़ुदनविश्त पढ़ लें। और इंशाइया निगार में रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, कन्हैया लाल वग़ैरह को पढ़ना, और इन्होंने जो इंशाइया लिखे हैं उनके हवाले से तो सवाल आते ही आते हैं। देखिए हर साल रशीद अहमद सिद्दीकी, लास्ट टाइम रशीद अहमद सिद्दीकी के इंशाइयों के हवाले से 5 सवाल दिए गए। इस साल भी 2-3 सवाल कन्हैया लाल कपूर और रशीद अहमद सिद्दीकी के इंशाइयों के हवाले से दिए गए थे। इसलिए बेहतर ये होगा कि इनके इंशाइयों के जो मजमूए हैं और उनको भी पढ़ा जाए। खाका निगार में मौलवी अब्दुल हक और रशीद अहमद सिद्दीकी और फ़रातुल्लाह बेग को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सफ़रनामे जो अहम लिखे गए हैं उनके ऊपर भी नज़रसानी करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा सर सैयद, इकबाल, मंटू, प्रेमचंद, इन लोगों की जो स्पेशल स्टडी है वो करना ज़रूरी है। मतलब सर सैयद, गालिब, इकबाल, मंटू और प्रेमचंद को आपने स्पेशल तौर पे पढ़ना है। इनकी जो तहरीरें हैं, इनकी जो तसानीफ़ है, इनमें से जिन लोगों ने शायरी की है, उस हवाले से उसको गैर अफ़सानवी अदब और दूसरे जो अदब है उसके हवाले से हमें इनकी स्पेशल स्टडी करनी ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद जो अहम सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता रहा है और सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा गया है कि हम नेट ज़ियारत के लिए कौन सी बुक्स पढ़ें। तो सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से वो ये है कि सबसे पहले अपना इरादा मुसम्मम कीजिए कि हमें जो है नेट ज़ियारत करना ही करना, नेट नहीं बल्कि ज़ियारत करना। जब आप ज़ियारत का इरादा लेके चलेंगे और वो भी किसी कैटेगरी में नहीं, हम ओपन में करेंगे, तो ये इरादा लेके आप जब चलेंगे तो उसके बाद फिर आप इंशाल्लाह अपने काम में, अपने एम में, अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि अपने इरादे को मुकम्मल कर लीजिए कि हमें करना ही करना है। इसलिए दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है। जब आप ये इरादा कर लेंगे कि हमने करना है तो उसके बाद आपका करना 50% काम हो जाता है। उसके बाद रहा 50% ये जो मैंने आपको भी बता दी। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि टेक्स्ट पढ़ना। टेक्स्ट पढ़ना जो कि मैंने आपको बहुत सारे दास्तान, नावल, अफसाने, ड्रामे बताए और उन सब के हवाले से आपको टेक्स्ट पढ़ना ज़रूरी है। पहला काम आपको ये करना है। दूसरी बात यह है कि तनकीद पर अगर कोई आप किताब पढ़ना चाहें तो सबसे बुनियादी किताब जिसको मतलब तनकीद पे पकड़ नहीं है और अक्सर एक मुश्किल तरीन और खुश्क सब्जेक्ट माना जाता है, उसके लिए बेहतर यह है कि आप इब्तदा में नूरुल हसन नकवी की फ़न तनकीद और तनकीद निगारी को पढ़ें। उस किताब के पढ़ने से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और आपके जो दबिस्तान हैं उनके हवाले से आपको मालूम हो जाता है और उसके अलावा जितने भी तनकीद निगार हैं उनके हवाले से आपको पूरा पता चल जाता है कि कौन किस दबिस्तान से ताल्लुक़ रखता था।
तो वो इब्तदाई किताब है, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब आप तनकीद को पढ़ेंगे तो फिर आपको तनकीद समझ आने लगेगी। दूसरी किताब मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इबादत बरेलवी की किताब है, तनकीद वाली है, उर्दू तनकीद का इर्तिका, वो किताब पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी किताब जो नेट JRF के हवाले से बहुत अहमियत के हामिल है, यानी कि जिन किताबों से मुझे फ़ायदा मिला है, मैं वो किताबें आपको बता रहा हूँ। वो है खलीलुर रहमान आज़मी की उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। इस किताब को बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद एहतशाम हुसैन की उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़, बहुत मुख्तसर सी है, तो इसको भी बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा तारीख़ पे आप अगर मज़ीद किताबें पढ़ना चाहते हैं, सईदा जाफ़र की है, उससे ज़्यादा मज़ीद पढ़ना चाहते हैं अनवर सदीद साहब हैं, उसके अलावा पढ़ना चाहते हैं अगर, तो फिर आपके पास वक्त है तो जमील जालबी को भी पढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा 5-6 जिल्दें हैं, तो आदमी बोर हो जाता है, इतना पढ़ नहीं पाता। लेकिन उसकी जो दूसरी जिल्द है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा हमारे नेट JRF के रिलेटेड बहुत सारा मवाद उसके दूसरी जिल्द के अंदर मौजूद है। इसके बाद अबुल कलाम आज़ाद साहब का जो गुबार खातिर है, उसको बहुत ज़रूरी पढ़ी। बेसिक किताबें, अगर हमने ये इब्तदाई किताबें नहीं पढ़ी हैं तो मतलब कि हमने फिर उर्दू अदब में कदम भी नहीं रखा है। तो इसलिए अबुल कलाम आज़ाद साहब के गुबार खातिर को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन हाली का मुक़द्दमा शेर व शायरी, इस किताब को भी बहुत ज़रूरी पढ़ लीजिएगा। आज़ाद साहब की जो आब हयात है उसको भी पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये इब्तदाई किताबें हैं। और इसके अलावा आप फिर अगर तारीख़ पे पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारी किताबें, या नावल के हवाले से पढ़ना चाहें, नज़्म के हवाले से, तो बहुत सारी किताबें हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा किताबें पढ़ना 2-3 महीने में नेट JRF के लिए मुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन अपना मुताला जारी रखिएगा बहुत अच्छे से। और इसके अलावा एक और किताब जो सिंध मतलब जो शेरी इस्तिलाहें आती हैं, उनके हवाले से अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि शेरी इस्तिलाहों के बारे में पता नहीं चलता और शेर में किस इस्तिलाह का इस्तेमाल हुआ और ये सब चीज़ें। तो उसके लिए ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब की एक किताब है, उर्दू की शेरी असनाफ़ व इस्तिलाहात। ये किताब बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस किताब को देख लीजिए। उससे आपकी जो शेरी इस्तिलाहें हैं वो आपकी दुरुस्त हो जाएंगी। उर्दू की शेरी असनाफ़ व इस्तिलाहात, ख्वाजा इकरामुद्दीन। उसके बाद आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि मुश्किल चीज़ कोई भी नहीं है, बस आप लोग मेहनत कीजिए, शुरू कीजिए, और बहुत जल्द इंशाल्लाह आपका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और मुझे भी खुशी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी ये बातें अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपकी राय का मैं ज़रूर इंतज़ार करूँगा कि आप लोग अपनी राय से नवाजिए। अगर कोई गलती हुई हो बोलने में तो वो भी आप बता सकते हैं, ताकि मैं उसको दुरुस्त कर लूँ। और आखिर में नेट JRF जो लोग कर रहे हैं उनके लिए एक ही बात कहूँगा कि मेहनत कीजिए, और आपकी मेहनत इंशाल्लाह ज़रूर ठिकाने लगेगी। एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत अच्छे से नेट JRF के आप बहुत बड़ी कामयाबी ले जाएंगे। तो जब आप मेहनत करेंगे तो आखिर में यही बात कहूँगा कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फ़ैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फ़ैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो वो जान वाला दिया बनना है। अपने मेज़बान यूसुफ शाशी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।